हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। खोनी ग्राम पंचायत में मेधावी छात्रों का सम्मान, सरपंच अल्ताफ बाली ने किया बड़ा ऐलान। भिवंडी के खोनी गांव में 10वीं और 12वीं टॉपर छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान सरपंच अल्ताफ बाली ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब एसएससी और एचएससी के छात्रों को उनके ओर से मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षकों, समाज सेवियों और स्थानिक लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा देने की इस पहल की जमकर सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। मुंबई में छात्रों पर दर्ज 1500 से 1800 एफआईआर को लेकर सियासत तेज। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के बाद सिर्फ मुंबई में ही 1500 से 1800 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कई छात्र महज 15 से 17 साल के हैं। उनका कहना है कि इन एफआईआर की वजह से छात्रों को पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, विदेश में पढ़ाई और नौकरी के अवसरों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रोहित पवार ने डीजीपी से इन एफआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए चलाया गया सामाजिक अभियान था। बच्चों के हित के लिए आज तक बहुत काम किया है और ये आंदोलन जब बढ़ता गया तो बच्चों को जो अड़चन आती थी या कंफ्यूजन जो होता था वो इन सब नेताओं ने, जो स्टूडेंट विंग के नेता हैं, उन्होंने वहाँ पे वो क्लियर किए। लेकिन आंदोलन होने के बाद अभी पता चला है करीबन 1500 तो 1800 बच्चों के ऊपर वहाँ पे एफआईआर किए गए हैं। सिर्फ मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें न एज देखा, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है, उनके ऊपर एफआईआर हुए। कोई एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई अभी इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाने वाला है, किसी को पासपोर्ट निकालना है, कोई भारत के बाहर अच्छे यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए जाने वाला है, कोई इंडिया में कॉलेज में सीखने के लिए वहाँ पे जा रहा है, कोई किसी के एग्जाम्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो इस सब के लिए पुलिस का जो सर्टिफिकेट लगता है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, अगर उनके ऊपर ये एफआईआर होगा तो उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन सब बच्चों के तरफ से विनती करने के लिए हम आईजी साहब, दाते साहब को मिलने के लिए हम सब वहाँ पे गए थे। उनको बोला कि ये पॉलिटिकल वहाँ पे आंदोलन नहीं था, ये सोशल आंदोलन था। छात्र आंदोलन के बाद कार्रवाई की आशंका। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि 25 जुलाई को प्रदर्शन समाप्त करने के बाद उन्हें आशंका थी कि आंदोलन शांत पड़ने पर सरकार प्रदर्शन में शामिल लोगों को निशाना बना सकती है। उन्होंने कहा कि इसी आशंका के चलते वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से लगातार कानूनी सलाह ली गई। सौरभ दास के मुताबिक शुरुआती से ही छात्रों को कानूनी और चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराई गई और देश भर में वकीलों के साथ समन्वय कर उन्हें हर संभव सहयोग देने की व्यवस्था भी की गई। यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। भिवंडी में चर्चित टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। इस केस का फरार आरोपी आगरा निवासी आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पेपर लीक नेटवर्क, अन्य आरोपियों की भूमिका और पूरे मामले के तार खंगालने में जुटी हुई है। टीटी पेपर लीक मामले में लगातार हो रही गिरफ्तारियां और सरेंडर इस जांच को नए मोड़ पर ले जा रहे हैं। ये इसका पकड़ के 15 आरोपी अभी तक इसमें अरेस्ट। सोनू कुमार का रोल क्या था? सोनू कुमार इनका साथी बताया जा रहा है, जो पहले जो वीरेंद्र गुप्ता, धीरज, राजीव, इनका जो दोस्त बताया जा रहा है और इनके टावर लोकेशंस वगैरह इनके साथ में इनसे बातचीत वार्तालाप निकलने की वजह से उसको आज अरेस्ट करे। आज वो खुद से होके कोर्ट में हाजिर हुआ। 281/2026 जो कोंडगावचा गुन्हा आहे त्याच्यामध्ये सोनू कुमार म्हणून आज स्वतःहून मेहरबान न्यायालयापुढे
हजर झालेला आहे आणि त्याला बेरबांड न्यायालयामध्ये हजर झाल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीचा हुकूम करण्यात आलेला आहे आणि पोलिसांचा स्टे ज्या वेळेला त्याच्यामध्ये आम्ही जामीन अर्ज टाकला सरेंडर होण्याचा, त्याच्यामध्ये पोलिसांचा स्टे म्हणजे आयोचा स्टे कॉल करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत किती आरोपी अटक झाले? आता हा सोनू कुमार जर बघितला तर हा स्वतःहून सरेंडर झालेला आहे. आतापर्यंत 15 आरोपी याच्यामध्ये जवळपास हजर झाले. भिवंडी में सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकना पड़ा महंगा। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने वार्ड नंबर 15 में कार्रवाई करते हुए पानपट्टी कमर्शियल प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया। नगर निगम के अनुसार प्रतिष्ठान सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंक रहा था और वहां कचरा संग्रह के लिए आवश्यक डस्टबिन भी नहीं रखा गया। बीएनसीएमसी ने साफ चेतावनी दी है कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भिवंडी में गड्ढों से मिलेगी राहत। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने वार्ड समिति क्रमांक 2 के अंतर्गत सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत का यह अभियान लोगों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए चलाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी सड़क मरम्मत का काम जारी रहेगा ताकि नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। भिवंडी के देवजी नगर जंक्शन पर ट्रैफिक जाम बना बड़ी परेशानी। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दावा किया गया कि दोपहर करीब 12:45 देवजी नगर जंक्शन पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। स्थानिक लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों और अधिकारियों को बार बार जानकारी देने के बावजूद यहां नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं की जा रही, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, मरीज और आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन से यहां स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था और पीक आवर्स में ट्रैफिक कर्मियों की नियमित तैनाती की मांग की है। बदलापुर की एक बेकरी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि आयंगर बेकरी में बिक रहे केक में चूहे की बीट मिली, जबकि खारी पर चूहा घूमता भी दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा और संबंधित विभागों से जांच की मांग उठ रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिजली लाइनों पर खतरा बन रहा पेड़ हटाया गया। सागर प्लाजा के पास एक पेड़ बिजली की तारों के लिए खतरा बन गया था। शिकायत मिलने के बाद स्थानिक जनप्रतिनिधि अरशद असलम अंसारी ने संबंधित विभागों से समन्वय कर त्वरित कार्रवाई कराई, जिसके बाद पेड़ को हटाकर संभावित दुर्घटना का खतरा टाल दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में बिजली आपूर्ति और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नांदेड़ ग्रामीण पुलिस ने वारिजाबाद के रामदास नगर इलाके में छापेमारी कर करीब 4,795 धारदार हथियार, जिनमें तलवार, खंजर और चाकू शामिल है, बरामद किए। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिलने से पुलिस भी हैरान है। शुरुआती जांच में किसी बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच भी जारी है।